जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी का इम्तिहान बिल्कुल नहीं है आसान, लेकिन जिस दिन गुरु जी की बातें हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, सारी चीजें यूं चुटकियों में सब सॉल्व होती जाएंगी, सब समझ आती जाएंगी। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है। उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारी बातें समझाई हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं और इस सत्संग से बहुत कुछ सीखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के चरणों में बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई भूल हो तो क्षमा करना। गुरु जी, माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी, आपके चरणों में बैठी हूँ और वही बुलवाना जो आप चाहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नेहा है। मैंने इस चैनल पे पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं। गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से मार्च 2023 से जुड़ी हूँ और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मैंने गुरु जी को हर वक्त महसूस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना गुरु जी सत्संग ये है कि मेरा केस चल रहा था, गुरु जी की कृपा से वो केस कंप्लीट हुआ और मुझे डिवोर्स मिल गया और उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। और मेरी दूसरा बात ये है कि मेरी मॉम की तबीयत पिछले 2-3 मंथ से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से अब वो ठीक हैं और आगे भी ठीक रहे, यही प्रार्थना है। गुरु जी ने बहुत हाथ रखा हुआ है उस सिर पे हमारे और मेरी मम्मी पे भी, हमारे पूरे परिवार पे उन्होंने हाथ रखा है और ऐसे ही अपना हाथ हमारे सिर पे हमेशा हमेशा रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे शुक्राना सत्संग है। इसके साथ ही मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हम सबसे पहले वो हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। यहाँ पे कई मैंने सत्संग सुने हैं कि कई संगत के साथ उनके हेल्थ इशू होने शुरू हो जाते हैं, मतलब हेल्थ इशू, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और वो कहते हैं कि हमने तो गुरु जी को मानना शुरू किया तो अब ये क्यों हो रहा है। पर यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यहीं पे ही हमारी ये परीक्षा चलती है। क्योंकि हमें नहीं पता, पर गुरु जी को सब पता होता है कि इनको क्या कहाँ पे कष्ट आएगा आगे जाके, तो वो हमारे बड़े कष्ट को छोटे में कटवा देते हैं और हमारी उस टाइम पे वो हमारी परीक्षा लेते हैं। तो हमें वो परीक्षा पे घबराना नहीं चाहिए और मतलब हमें सब्र रखना चाहिए। और गुरु जी का, क्योंकि जैसे हम अगर स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं और जब तक हम कोई टेस्ट पास ना कर ले तो तब तक वो आगे हमें नहीं जाने देते, अगली क्लास में नहीं जाते। तो इसी कारण कि जब भी हमारे सामने कोई टेंशन आती है कि हमें कोई हेल्थ इशू शुरू हो गया या हमें कोई फाइनेंशियल इशू शुरू हो गया, तो वो चीज़ ये नहीं है कि हमने गुरुजी से हम गुरुजी से जुड़े तो हमें ये हो गया, वो नहीं है। वो हमारी परीक्षा है, वो हमारा कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने ये बातें बहुत अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि घबराना नहीं चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि जब मैंने गुरुजी से जुड़ी तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी, कि मैं आपको मानती हूँ तो आप सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक कर दो। तो वो बातें ना, मतलब मेरे को लगता था कि मैं बोलती थी आज ही जल्दी ठीक कर दो, आज अभी कर दो, पर नहीं, वो नहीं होती थी। तो मेरे को कई बार मैं कहती थी कि यार गुरुजी, क्या आप तो मेरी बातें सुनते ही नहीं हो। तो मैं ना सत्संग इग्नोर करना शुरू कर देती थी, मैं सुनती नहीं थी। तो इससे ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। बट हाँ,
हम करते हैं जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हम इंसान हैं तो हम ये करते हैं। पर हमें यही पर मुझे गुरुजी ने समझाया, क्योंकि जब भी गुरुजी से मैंने ऐसे बोला तो मेरे को नेक्स्ट ही मैसेज आ जाता था कि तू सत्संग तो इग्नोर कर देती है और फिर ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। और मुझे बड़ा लगता था कि इस गुरुजी क्या मतलब इतने पास है मेरे कि वो मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। तो फिर मैं कई बार रोती थी कि मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई या अभी तक ये नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ मेरा। तो मैं रोया करती थी या मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। तो गुरुजी के सेम उसी टाइम पे मैसेज आते थे कि तू रो ना, तेरे ही काम लगा, तू प्यो मंदी अपना, तू तेरे ही काम लगा या सबर रख तू ये सबर रख, तेरे ही काम लगा आ वा, तेनू सब कुछ मिल जाना, तू सबर रख। ते वो सब्र रखना, हाँ मुझे में पहले सब्र नहीं था, बहुत जल्दबाजी थी, पर वो सब्र रखना गुरुजी ने ही सिखाया है। और कष्ट गुरुजी, अगर कष्ट लगता है कि हमें गुरुजी कष्ट से दे रहे, पर वो गुरुजी अपना हाथ भी हमारे सिर पे रखते हैं, उनका वो हमारे हाथ पकड़ के हमें वो कष्ट को पार करवाते हैं। तो हमें वहाँ पे यही कहती हूँ मैं यहाँ पे कि हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हमें सत्संग शेयर करना चाहिए और हमें सत्संग सुनना चाहिए। और मेरा यही एक्सपीरियंस एक और है कि जब मैं सत्संग के रिलेटेड ही है कि मैंने जब सुना कि सत्संग शेयर करना चाहिए तो मैं सोचती थी कि मैं कंफ्यूज हो गई कि कहाँ से शुरू करूँ। मतलब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ गुरुजी से, तो कोई ना कोई जैसे चमत्कार या मिरेकल्स या ड्रीम दर्शन कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो कैसे उसको सत्संग में शेयर करना चाहिए। तो फिर मैंने एक सत्संग सुना, तो वहाँ पे एक आंटी जी ने बोला कि आपको अगर भूल जाते हो तो आप लिख लो और जब शेयर करना हो तो आप लिख के शेयर कर सकते हो। तो मैंने भी वो सत्संग अपने लिखे और उस रात का ये एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने क्योंकि डर भी लगता था, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते थे जैसे ब्लैक मैजिक के पड़े हैं या तुम्हारे घर में ये पड़ा है वो पड़ा है, ऐसे मैसेजेस भी आते थे और मुझे बहुत डर लगता था इन चीज़ों से। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, पर फिर भी मैंने ना कि सत्संग लिखना शुरू किया। तो ये हुआ मेरे साथ एक्सपीरियंस कि जब मैंने जिस जिस दिन सत्संग लिखा है और उस रात जब मैं सोई हूँ, मैं अपनी तरफ से सोने गई हूँ, पर जब मैं बेड पे लेटी हूँ तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे बेड से ऊपर उठा दिया है और मैं हवा में हूँ। पर मुझे वो डर लग रहा था। मैं गुरुजी का ब्रेसलेट अपने साथ में लेके तकिए के पास रखती हूँ, तो वो मैंने पकड़ने की कोशिश की और वो गुरुजी का ब्रेसलेट टूट गया। और फिर जब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ना शुरू करा और तो मेरे मुंह पे ऐसे लगा किसी ने पानी के छींटे मारे हों। और फिर मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी उस टाइम पे। और फिर मैंने उस टाइम पे हनुमान चालीसा बोलनी शुरू करी, तो मेरे को वो जैसे मैं नींद से उठी हूँ या जाग गई हूँ। तो मुझे ये बहुत एक्सपीरियंस हुआ कि ये क्या चीज़ थी। तो पर ये मैंने सत्संग सुना कि गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। इस तरह से ही कुछ भी अगर जो हमारा ब्लैक मैजिक होगा हमारे ऊपर या कुछ भी किया होगा या हमारा कोई कष्ट है वो हमारे काटते हैं सपने में। तो उस पर ये हुआ कि जब मैं जागी तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पकड़ा, देखा जहाँ पे मैं रखती हूँ तो वो सही था, वो टूटा नहीं था। तो ये चीज़ यह है कि वो चीज़ मेरे पे कोई चीज़ थी जो वो गुरुजी ने काटी। तो वो ये एक्सपीरियंस है कि हमें अपने सत्संग शेयर करने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कई चीज़ें आती हैं कि सत्संग जैसे सुनने चाहिए, शेयर करने चाहिए। तो शेयर करने चाहिए सत्संग, अपने एक्सपीरियंस बताने चाहिए, ताकि जो दूसरी संगत है उनको कुछ ना कुछ उसमें से पता चलता है या उनके कोई ना कोई क्वेश्चंस का जवाब मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये सत्संग मैंने कई बार शेयर करना चाहा पर तब नहीं हो पाया, पता नहीं मैं भूल जाती थी हमेशा। पर आज ये गुरु जी की कृपा से मेरे को याद रहा और ये सत्संग मैंने सुनाया। जय गुरु जी। और यहाँ इसके साथ ही मैं एक चीज़ और लास्ट में यही बोलूँगी कि जैसे हमें गुरुजी के जो वचन होते हैं
जैसे कि मानने चाहिए, वो अपने लाइफ में उसको अपनाना चाहिए। जैसे निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए हमें किसी की। क्यों? क्योंकि निंदा चुगली करने से हम किसी और का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। ये बात भी सच है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे गुरुजी ने कई चीज़ें बोली हैं, जैसे कि मंत्र जाप करना, अमृत वेला करना, सत्संग शेयर करना, जल प्रसाद रखना, चंदन तिलक लगाना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें हील करती हैं अंदर से। ये हमें कष्टों में सब्र रखना सिखाती हैं। ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ सही करती हैं। ये हमारी मेंटल हेल्थ सही करती हैं। ये चीज़ें गुरुजी हम क्या होता है, मैंने अपना ये एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं शुरू करती थी कई बार ये चीज़ें, पर कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। तो मेरे को बार बार मैसेजेस आते, तू जल प्रसाद पिया कर, तू तिलक लगाया कर, तू मंत्र जाप किया कर, तू अमृत वेला किया कर। तो ये सब चीज़ें मतलब मेरे को बार बार मैसेजेस आए। तो इसका मतलब यही है कि वो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। हाँ, हम लोग कई बार करते हैं कि आज मैंने कर दिया तो मेरे को आज ही इसका फल मिल जाए। नहीं, ये चीज़ें नहीं होती, ये हमें कंटिन्यू करनी पड़ती है। और जैसे अगर हम किसी टाइम बीच में छूट गया हमें, तो हमें फिर से शुरू करना चाहिए। फिर छूट गया, फिर से शुरू करना चाहिए, फिर छूट गया, फिर से शुरू करना चाहिए। पर इसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे हम इंसान हैं, हम रोज़ की जब तक ज़िंदा है तब तक हम ना कुछ तो मांगते रहेंगे भगवान से। ये तो एक इंसान की है ही है, पर्सनालिटी ही ऐसी है इंसान की। तो उसी तरह की हमें ये चीज़ें भी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने आज किया चलो तो ठीक है, आज कल नहीं करेंगे, या 2 दिन किया, 3 दिन किया, नहीं। क्योंकि ये चीज़ें, और ये भी नहीं है कि अगर हमें कोई बीमारी हुई तभी हमने जल प्रसाद पीना है। नहीं, हमें जल प्रसाद रोज़ रखना है, ताकि हम, क्योंकि इंसान है तो बीमारियां भी लगी रहेंगी और कष्ट हैं तो वो भी आएंगे। पर हम जल प्रसाद पीते रहेंगे तो हमारे ये कष्ट छोटे में कटते रहते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी लाइफ में, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो ये सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये गुरुजी ही के चरणों में बैठी हूँ अभी, और गुरुजी ने ही कहा है कि उन्हीं वही बुलवा रहे हैं कि तुम ये सब बोलो। अब मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए आंसर है या कुछ है, पर मैं यही बोलूँगी कि हमें गुरुजी का मंत्र जाप, जल प्रसाद, टीका करना, अमृत वेला लगाना, चंदन टीका, ये सत्संग सुनना, सत्संग शेयर करना, ये सब करना चाहिए। क्योंकि यही हमारे कष्टों को कष्ट में काटने के, जो हमारे कष्ट कटते हैं वो हमें उस टाइम पे हिम्मत देते हैं, हमें हील करते हैं। और ये आगे सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, पर यहीं पे मैं गुरुजी से अब आज्ञा चाहती हूँ। और यही है कि गुरुजी ने हमेशा मेरे सिर पे हाथ रखा है। गुरुजी ने हमेशा मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं, ओम के रूप में दर्शन दिए हैं, कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। तो ये सब कुछ मैं गुरुजी से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि गुरुजी ने हमेशा सिर पे हाथ रखा और मेरे विश्वास को डोलने नहीं दिया। उन्होंने मुझे सब्र रखना सिखाया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगर यहाँ पे मुझे सत्संग सुनाते हुए कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी आप माफ़ करना, और संगत जी आप भी माफ़ करना। और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। और लास्ट में यही है कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात सच है कि गुरु जी की परीक्षा आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जिसने गुरु जी के इम्तिहान को पास कर लिया, उसकी तो नैया पार लग जाती है। जिस दिन हम गुरु जी के वचनों को अच्छे से समझ जाएंगे, हम गुरु जी के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन खुद स्ट्रांग बना पाएंगे। आंटी जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें मंत्र जाप कैसे करना चाहिए,
आंटी जी ने वचनों के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया है। साथ साथ गुरु जी के तिलक के बारे में, जल प्रसाद के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें तिलक हमेशा यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है जब हमें कोई रोग हो, बीमारी हो, तभी हमें तिलक या जल प्रसाद यूज करना चाहिए। नहीं, हमें तो गुरु जी को रोज तिलक लगाना चाहिए और उसी फिंगर से रोज अपने आप को भी तिलक लगाना चाहिए ताकि हमें कभी कोई रोग ना हो। गुरु जी का जल प्रसाद भी रोज ग्रहण करना चाहिए ताकि हमें कोई रोग ना हो। गुरु जी के वचनों को अपने हृदय में अच्छे से बसा लेना चाहिए ताकि हम गुरु जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। जिस दिन हम गुरु जी के वचनों को अच्छे से अपने हृदय में बसा लेंगे, कभी भी हम वहमों में नहीं पड़ेंगे। हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं अपने आप से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। गुरु जी हमेशा हर पल हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। इसलिए हर पल उनका शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।